और कितनी देर लगेगी भैया? रोहन ने गाड़ी से निकलकर एक व्यक्ति से पूछा। पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। वैसे हुआ क्या है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन शायद एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है और उसके साथ कुछ दुष्कर्म भी हुआ है। इतना कहकर वह व्यक्ति आगे बढ़ गया था। गाड़ी में बैठे अपने पिता को जाकर रोहन ने ये बात बताई और कहा कि भीड़ हटने में अभी कुछ समय लग सकता है, तब तक हमें वेट करना होगा। उसके पिता कुछ कहते इसके पहले रोहन ने कहा, पापा चलिए ना एक बार देख कर आते हैं, आखिर हुआ क्या है। रोहन के पिता ने गुस्से में कहा, पहले ही इतना लेट हो चुका है और तुम्हारी मम्मी का इतना फ़ोन आया हुआ है और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनसे बात नहीं हो पा रही है। और क्या तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारी बहन रश्मि का बर्थडे है और आज अगर हम लेट से पहुंचेंगे तो वो कितनी नाराज़ होगी। ऐसे एक्सीडेंट तो हर रोज़ ही होते रहते हैं, किस किस को देखते फिरेंगे। पुलिस आई ही होगी, फिर हम जाकर क्या करेंगे। पर पापा यहाँ वेट करने से अच्छा है एक बार देख आते, रोहन ने कहा। उसके पिता ने कहा कि हमें किसी दूसरे रास्ते से निकलना होगा, यहाँ कब तक वेट करेंगे। रोहन ने कहा, पापा कोई एक दूसरा रास्ता कहाँ है? जो एक है वो काफ़ी घुमावदार है, उससे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो क्या हुआ? इतना कहकर उसके पिता ने गाड़ी घुमा लिया। जब वे घर पहुंचे रात के 10 बज चुके थे। घर में घूप अंधेरा था, ना कोई सजावट ना कोई रौनक, और रश्मि भी नजर नहीं आ रही थी। रोहन के पिता ने उसकी माँ से पूछा, रश्मि कहाँ है और आप इतनी परेशान क्यों हैं और आप इतना फ़ोन क्यों कर रही थी? सब ठीक है ना? रोहन की मम्मी लड़खड़ाते स्वर में बोली। वो रश्मि फिर रोने लगी। क्या हुआ रश्मि को? उसके पिता ने पूछा। रोहन की मम्मी ने कहा, शाम को रश्मि अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने गई थी और अब तक नहीं लौटी। उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा और उसके दोस्तों में किसी को कुछ नहीं पता। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रोहन के पिता ने कहा, आप रोइए मत, कुछ नहीं होगा रश्मि को, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। रोहन और उसके पिता रश्मि के दोस्तों और उनसे परिचित सभी लोगों से बात करने के लिए, लेकिन किसी को रश्मि के बारे में कुछ नहीं पता था। अब तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। रात भी बहुत हो गई थी और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। फिर अंत में उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने कहा कि इतनी रात को कहाँ ढूंढेंगे, कल सुबह ही कुछ किया जा सकता है। उन तीनों के पास अब सुबह का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह होते ही वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस वालों ने कहा कि कल रात एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और आज उसकी डेथ भी हो गई। उसके परिवार वालों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं थी? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? वो मेरी बेटी नहीं हो सकती, रोहन के पिता ने कहा। चलिए एक बार देख आते हैं, पुलिस ने कहा। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके होश उड़ गए। ये तो रश्मि ही थी। रो रो कर उनका बुरा हाल था और रश्मि के पिता को इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि काश वो एक बार गाड़ी से उतरकर देखने के लिए चले गए होते तो शायद रश्मि की जान बच जाती। दरअसल रश्मि के कुछ दोस्तों ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाया था और उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। शराब की वजह से रश्मि को होश नहीं था और वो एक गाड़ी से बुरी तरह से टकरा गई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।